जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक काल के बारे में और वैदिक साहित्य के बारे में और वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वैदिक काल ये 1500 से लेकर 600 बीसी यानी ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है और इसे आर्य संस्कृति काल भी कहा जाता है। और वैदिक काल को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हम लोग मानते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हम लोग उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान अपना केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल या आर्य संस्कृति। ऋग्वैदिक काल से दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला हो गया ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। इसमें हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद को रखा गया है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान और इसका अन्य नाम जो है वेद का, जिसे हम लोग संहिता या श्रुति के नाम से जानते हैं। और वेद की संख्या जो है 4 है और इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास है। अब वेद 4 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा वेद है। सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है। इसमें जो है इसे जो है प्राचीनतम ग्रंथ की संज्ञा दिया जाता है और यह जो है गद्य में है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और ऋग्वेद को जो भी व्यक्ति पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है और इसमें जो है भगवान के स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं। और इसमें मंडल की संख्या जो है 10 है और 10 का 28 जो है सूक्त है और 10,552 लगभग मंत्र है। इसमें कुछ मंत्र जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले ये जानिए कि तीसरा जो मंडल है इसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है और ये गायत्री मंत्र के रचनाकार जो है विश्वामित्र थे, जो सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित है ये मंत्र। 9वां मंडल आता है, ये देवता सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल आता है, इसमें शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना मंडल किसे कहा जाएगा। तो सबसे पुराना मंडल जो है दूसरा और 7वां जो है सबसे पुराना मंडल है। इसे हम लोग वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। वंश मंडल, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वंश मंडल जो है कौन सा मंडल है, तो दूसरा और 7वां मंडल आपको याद रखना होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यजुर्वेद। और यजुर्वेद जो है यह जो है गद्य और पद दोनों में है और यह जो है इसमें यज्ञ करने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। और इसमें जो है लगभग 40 मंडल है और 2000 मंत्र है। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्मी कहा जाता है।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें जो है सर्वप्रथम बार राजसूयक और वाजपेयिक का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वेद। तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद इसमें जो है इसे संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें जो है 7 सुर जो होता है संगीत में 7 सुर होता है, सारे गा मा पा इसी में है, इसलिए इसे संगीत का जनक कहा जाता है। और इसे पढ़ने वाले को उद्गात्री या उद्धात्री कहा जाता है। और इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है और इसमें मंत्र लगभग 1875 है। सामवेद में मंत्रों की संख्या लगभग 1875 है। हम लोग सबसे लास्ट वेद के बारे में देखते हैं जो सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद और सबसे पहले बार में लिखा गया था ऋग्वेद। अथर्ववेद में 20 मंडल है और 730 सूक्त है और 5987 जो है मंत्र है। और अथर्ववेद में लगभग 1000 मंत्र जो है ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ये ऋग्वेद में भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि 1000 मंत्र जो है लगभग ऋग्वेद में भी आपको जो अथर्ववेद में है वो मिलेगा। इसमें अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है, भूत प्रेत के बारे में बताया गया है, जादू टोना के बारे में इसमें बताया गया है। और इसे पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। और इसी में जो है सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां है का वर्णन अथर्ववेद में दोस्तों मिलता है। और इसकी शाखाएं जो हम अगर देखें तो 2 शाखाएं हैं। पहला शाखा जो है शौनक है और दूसरा जो है पिप्पलाद है। और इसमें जो है अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा किया गया है। तो हमने आज देखा कि वैदिक काल पीरियड और वैदिक काल में हमने देखा कि वेद का अर्थ क्या होता है और वेद कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या क्या खास बात है, क्या क्या पॉइंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।